जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। सहजयोगिनी एस शर्मा जी उनका सहजयोगा में आने के बाद का प्रथम सहजयोगा मिरेकल बता रही हैं। श्री माता जी ने उनके लिए एक ऐसा मिरेकल किया था जिसे आप सभी को सहज ध्यान और श्री माता जी पर संपूर्ण विश्वास रखने पर क्या हो सकता है, पता चलेगा इस घटना से। सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। मां का नाम लेकर फायर की हुई 30 में से 28 गोलियां टारगेट पर जाकर लगी। मां का नाम लेकर फायर की हुई 30 में से 28 गोलियां टारगेट पर जाकर लगी। सहजयोगिनी एस शर्मा, देव प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से साभार। जनवरी 2006 में मुझे आत्मसाक्षात्कार मिला था और उसके बाद से मेरा सहज जीवन प्रारंभ हुआ। मेरा सहज जीवन शुरुआत से ही चमत्कारों के साथ ही चल रहा था। आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करने के बाद सहजयोगा में उत्थान और प्रगति पाने के लिए हमें सहज ध्यान, नमक पानी रोज सुबह शाम करने के लिए सहजयोगा के साप्ताहिक सेंटर में बताया जाता था और मैं उसका पालन करती थी। यह बात सितंबर या अक्टूबर महीने की है। मैंने एनसीसी कैडेट्स कोर्स को ज्वाइन किया हुआ था और हमारी इस महीने में राइफल से शूटिंग करने की ट्रेनिंग हो रही थी। एनसीसी कोर्स का यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एनसीसी कोर्स के ट्रेनिंग देने वाले सर और एनसीसी ज्वाइन की हुई हम सब लड़कियां एक बड़े से ट्रेनिंग ग्राउंड पर जमा हुए थे। 22 डीलक्स राइफल, उसका वजन लगभग 3 किलो होगा और वो 1092 मिलीमीटर लंबी थी साइज में। हम में से हर एक कैडेट्स को 30 राउंड फायर करने थे राइफल से। इस राइफल से एक बारी में 10 राउंड फायर होते हैं और 2 बार लोड करके फिर से 20 राउंड फायर करने थे। जिस टारगेट पर हमें निशाना साधना था वो 22 मीटर की दूरी पर लगाया था और उसका साइज भी 1 फीट चौड़ा और 1 फीट लंबा था और उसमें कई सारे सर्कल बने हुए थे। जब राइफल से शूटिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो हमें पता चला कि वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। कैडेट्स टारगेट की दिशा में बस धड़ाधड़ एक के बाद एक गोलियां फायर कर रहे थे और ऐसा बहुत ही कम बार हुआ होगा, एक आध गोली ही टारगेट को लगी होगी। जितने भी लड़कियों कैडेट्स ने गोलियां फायर की उनकी गोलियां टारगेट मिस कर रही थी। जब मेरी बारी आई तो सब मुझ पर हंसने लगे और चिढ़ाने लगे कि यह क्या राइफल से फायर कर पाएगी टारगेट पर। मैं बहुत दुबली पतली थी और सब में कमजोर भी दिख रही थी शरीर दृष्टि से। सर भी बोले मजाक में, तुम राइफल को पकड़ सकती हो क्या और फायर कर पाओगी इस राइफल से। मुझे अंदर से बुरा लग रहा था और गिल्टी भी फील हो रहा था, पर मैंने सर को बोला मैं करूंगी शूटिंग, इसमें क्या कठिन है। और उन्होंने राइफल को लोड करके मुझे दे दिया और मैं फायरिंग करने के पोजीशन में राइफल को पकड़कर तैयार हो गई। राइफल का भार मुझसे संभाला नहीं जा रहा था, फिर भी मैंने पूरे धैर्य से टारगेट के दिशा में निशाना साधकर राइफल को पकड़कर रखा था। जैसे ही सर ने फायर करने के लिए बोला, मैंने जय श्री माताजी बोलकर ट्रिगर को दबा दिया और पहली गोली फायर हो गई टारगेट के दिशा में। टारगेट काफी दूरी पर था तो हम समझ नहीं पा सकते थे कि गोली टारगेट पर जाकर लगी होगी या नहीं भी, और मैंने बस इसी अंदाज में जय श्री माताजी मन ही मन बोलकर 10 गोलियां प्रथम बारी में धड़ाधड़ औरों की तरह चला दी थी और उसके बाद 2 बार राइफल को लोड करके मुझे दिया था। पहली बार जैसे ही जय श्री माताजी बोलकर और 20 राउंड फायर कर दिए। अब रिजल्ट देखने की बारी थी तो हम सब और सर टारगेट के पास गए देखने। मुझे और बाकी सबको लग रहा था कि उनके जैसा ही मेरा रिजल्ट होगा। जब हम सब ने टारगेट को करीब से देखा तो बाकी सभी के मुंह खुले के खुले ही रह गए और मेरा भी वही हाल था। सर भी बस देख रहे थे टारगेट को गौर से। टारगेट के बिल्कुल सेंटर वाले सर्कल में 30 में से 28 गोलियां जाकर लगी थी। यह एक असंभव और अविश्वसनीय था। वहां के सभी कैडेट और सर को एक आश्चर्य का धक्का लगा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं इसमें बहुत ज्यादा तरबेज और अनुभवी हूं, पर यह सब श्री आदिशक्ति की लीला थी। उनसे बड़ा कोई एक्सपर्ट हो सकता है क्या इस पूरे विश्व में। श्री माताजी ने सबका मुंह ही बंद कर दिया जो थोड़ी देर पहले मेरी बुराई कर रहे थे और चिढ़ा रहे थे। अब उनके ही मुंह से मेरे गुणगान और वाहवाही निकालने का काम श्री माताजी ही कर रही थी।
जब सर ने मुझसे पूछा कि यह सब तुमने कैसे किया, तब मैंने बोला कि मैं सहजयोगा का ध्यान करती हूँ। श्री माताजी निर्मला देवी जी ने बताया हुआ, उन्होंने ही यह सब किया। यह मेरा सहज में आने के बाद ही घटित हुआ प्रथम मिरेकल था। श्री माताजी के नाम में और ध्यान में इतनी शक्ति है, जो बड़े विद्वान ज्ञानी और कोई भी हो, वो जो नहीं कर सकता है, वो बस श्री माताजी का नाम और उनका ध्यान ही कर सकता है। जय श्री माताजी।